oxygen is 16 times heavier than hydrogen. Equal volumes of hydrogen and oxygen are mixed. Then what will be the velocity of sound in that mixture compared to oxygen? एक प्योर ऑक्सीजन है, उसमें वेलोसिटी क्या होगा साउंड का, उसके साथ एक मिक्स्ड वॉल्यूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उसमें कितना वेलोसिटी होगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। साउंड वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था गामा आर टी बाई एम, ऐसा फॉर्मूला था। इसी प्रॉब्लम में गामा आर टी इन टर्म जो है, इसी टर्म कांस्टेंट टर्म है। एम जो है मॉलिक्यूलर मास, वही चेंज होगा। तो उसके साथ साउंड वेलोसिटी का रिलेशन उसका स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो है 32 ऑक्सीजन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए 2 होता है। तो प्योर ऑक्सीजन जब रहेगा तब तो मॉलिक्यूलर मास 32 ही उसमें पुट करना पड़ेगा। जब मिक्स किया जाएगा दोनों को, उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इक्वल रेशियो में मिक्स किया गया, सो 32 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ये हमारा मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास यहाँ से आएगा। सो यहाँ पे 34 आ जाएगा बाई 2, 17। तो 17 होगा मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास, और प्योर ऑक्सीजन जो है उसका 32। इस दोनों प्योर ऑक्सीजन एंड मिक्सचर में साउंड वेलोसिटी क्या होगा उसको कंपेयर करने के लिए बोला गया। तो मिक्सचर में एंड प्योर ऑक्सीजन में साउंड वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन पे है। इनवर्स रिलेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा मिक्सचर का, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। प्योर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, मिक्सचर का 34। कैंसिल किया जाए तो यहाँ पे जो आएगा, सॉरी इट्स 17, मिक्सचर का 17, 34 नहीं 17, कोई भी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 32/17 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो पूछा गया मिक्सचर में वेलोसिटी बाय ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन में वेलोसिटी, उस हिसाब से ए रेशियो आएगा, ए वाला रेशियो। मॉलिक्यूलर मास के साथ साउंड वेलोसिटी का जो रिलेशन है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसी प्रॉब्लम में। उसके साथ मिक्सचर, कोई गैस का जो मिक्सचर यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, sound wave in rocks. Rocks mean in a solid object. When sound wave travels in air, mean in gaseous medium, then it is purely longitudinal only. In case of purely gaseous medium, sound wave behaves like a longitudinal wave only. But in case of solid, in any solid object, इसका दोनों नेचर रहेगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल भी रहेगा और ट्रांसवर्स भी रहेगा। इसलिए सॉलिड ऑब्जेक्ट में साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों टाइप का ही उसका बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव। इन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट करता है इस तरह,
उसमें जो पार्टिकल रहता है मीडियम का, पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव का जो प्रोपागेशन डायरेक्शन है उसके साथ परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है। ट्रांसवर्स वेव का बेसिक डेफिनेशन ही ऐसा है जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव का प्रोपागेशन डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। जिस तरफ वेव प्रोपागेट करेगा वेव वेलोसिटी रहेगा, उसके साथ पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहता है। लेकिन वेव वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन होता तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहता है। इसलिए यहाँ पे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल मतलब पाई/2 एंगल पे रहेगा। नेक्स्ट, 4 ग्राम ऑफ हीलियम अंडर एसटीपी has a volume 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये जो वॉल्यूम यहाँ पे लिखा गया वो एक 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। 1 मोल कोई भी गैस जो है उसका एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो हीलियम का मास लिखा गया वो एक मोल हीलियम का मास है। वो हम लोग को मालूम भी है हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है। हीलियम जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 4 होता है। अभी उसी मीडियम में हीलियम में स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। फॉर्मूला जो हमारा है साउंड वेव का वेलोसिटी के लिए गामा आर टी बाई एन, रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एन। अभी हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है। हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, उसका गामा का वैल्यू होगा 1.67 और इसको ऐसे भी लिखा जाएगा 5/3। 1.67 मीन 5/3। आर जो है यहाँ पे आर वो है आइडियल गैस कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है 8.314। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा गया। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन स्केल में लिखा जाए तो 0 + 273 273 केल्विन होगा। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे जो है वो 4 ग्राम लिखा हुआ है। 4 ग्राम जो है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 इंटू 10⁻³ होगा। 4 इंटू 10⁻³ अभी इसी जो डेटा आ गया इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने में हमारा साउंड वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 8.314 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से 10⁻³ है वो ऊपर में जाएगा तो +3 हो जाएगा, मतलब इंटू 1000 होना चाहिए। उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकलना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है लेकिन उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूट ओवर स्क्वायर रूट जो है वो इसी जो लार्ज वैल्यू आ गया 5 इंटू 8.314 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 945,717 आएगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। नाइन फोर फाइव सेवन वन सेवन 945,717 स्क्वायर रूट किया जाए तो
नियरली 972.47 आ रहा है। 92.47 मतलब 973, ए वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, if the pressure amplitude in a sound wave is tripled, then by what factor the intensity of the sound wave is increased? इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड के साथ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए प्रेशर एम्पलीट्यूड को ट्रिपल किया गया, मतलब तीन गुना किया गया, तो इंटेंसिटी उस हिसाब से 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 9 टाइम्स आएगा इंक्रीज। डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूला है वेब चैप्टर में, उस फॉर्मूला को याद रखना ही एक चैलेंज है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है वो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, वही एक चैलेंज है। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन at NTP is 1270. Then the speed in a mixture of hydrogen, फिर एक मिक्सचर यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसका मतलब साउंड स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें जो फैक्टर है गामा आर टी एम, उसमें से एम जो है मॉलिक्यूलर मास उसमें ही चेंज आएगा। पहले प्योर हाइड्रोजन में लिखा गया वेलोसिटी ऑफ साउंड को, जब प्योर हाइड्रोजन रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास रहेगा 2, उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड 1270 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मिक्सचर किया जाएगा उस मिक्सचर में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। उस मिक्सचर में हाइड्रोजन है 4:1 रेशियो में, सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 4, ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर मास 32 उसका, 4:1 रेशियो में, 32 इंटू 1 या फिर 4+1 लिखा जाएगा। पहले इसको कैलकुलेट करो, 8 प्लस 32/5 मतलब 40/5 आएगा। 40/5 8 जो है 8 ग्राम, वो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास होगा। अभी फॉर्मूला का हिसाब से मॉलिक्यूलर मास के साथ वेलोसिटी का उसका स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो फॉर्मूला पे लिखो, मिक्सचर के वेलोसिटी प्योर हाइड्रोजन में वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे प्योर हाइड्रोजन का मास आएगा, यहाँ पे मिक्सचर का मास आएगा। मिक्सचर में वेलोसिटी क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। प्योर हाइड्रोजन में 1270 है, प्योर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास आ गया 8। अभी इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करो, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1/2 आएगा। तो मिक्सचर में जो वेलोसिटी होगा 1270 डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, 1270/2, 1270/2 किया जाए तो 635 आएगा। 635 ये हमारा आंसर होगा। इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रॉब्लम एग्जाम में दिया गया, तो फिर भी आ सकता है एग्जाम में। A string of length L and mass M hangs freely from a fixed point. एक स्ट्रिंग को यहाँ से इस तरह हैंगिंग कंडीशन में रखा गया, जिसका टोटल लेंथ जो है उसी स्ट्रिंग का
टोटल लेंथ एल एंड टोटल मास भी लिखा हुआ है एम। तो उसका जो साउंड ट्रांसवर्स वेव का जो वेलोसिटी होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज का जरूरत पड़ेगा वो है मास पर यूनिट लेंथ कितना है, क्योंकि फॉर्मूला में वो टर्म आएगा मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल एम से लिखता हूँ यहाँ पे। सो वो होगा कैपिटल एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास बाई टोटल लेंथ। अभी स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ टी बाई एम। स्मॉल एम जो लिखा हुआ है इसमें स्मॉल एम है मास पर यूनिट लेंथ जो है एम बाई एल। अभी टेंशन कितना होगा कौन सी पोजीशन में, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस में टेंशन कितना होगा। ये वाला हमारा फ्री एंड, फ्री एंड से कोई भी एक्स डिस्टेंस है वहां पे वेयर के ऊपर कितना टेंशन होगा। टेंशन मतलब कितना फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स मतलब यहाँ पे फोर्स कौन सी फोर्स है, या फिर वेयर का जो वेट है ग्रेविटेशनल वेट, ग्रेविटेशनल पुल जो है वही यहाँ पे टेंशन क्रिएट करेगा। तो एक्स लेंथ जो है उसी एक्स लेंथ का वेट कितना होगा, एक्स लेंथ का मास कितना होगा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल लेंथ में मास है एम, पर यूनिट लेंथ में मास एम बाई एल। सो एक्स लेंथ में मास होगा एम बाई एल इंटू एक्स। ये होगा हमारा एक्स लेंथ के लिए मास। सो वेट कितना होगा, वेट होगा मास इंटू जी। इसी वेट जो मिल गया वही यहाँ पे टेंशन का काम करेगा। टेंशन का काम इसी वेट से ही मिलेगा। सो इसी टेंशन का वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। V इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ m बाई एल एक्स जी बाई स्मॉल एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ। सो m बाई एल कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ जी एक्स वही रहेगा साउंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इसी स्ट्रिंग में, इसी हैंगिंग स्ट्रिंग में रूट ओवर ऑफ जी एक्स वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 34। दो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव, इंटेंसिटी कितना होगा दोनों वेव का उसको पूछा गया है। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी जो वेव का है एन उसके साथ भी प्रोपोर्शनल होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड पार्ट दोनों वेव का वो तो क्लियरली दिख रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों वेव का ही फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा दोनों वेव का इक्वेशन को। टू पाई जो बाहर में है उसको अंदर में लिखो, टू पाई इंटू 0.04 इंटू टी प्लस 2 पाई इंटू 0.1 इंटू एक्स। ये वाला एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है उसको भी लिख लो एक साथ। 2 पाई अंदर से अंदर में लिखो तो 0.08 है, 2 पाई इंटू 0.2 इंटू एक्स। सभी इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए जो जनरल इक्वेशन है
उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले जो फास्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड से कंपेयर होगा तो 0.606। सेकेंड वाला जो है वो है उसका एम्पलीट्यूड 0.03। अभी फ्रीक्वेंसी मतलब जो ओमेगा से आएगा, ओमेगा वन जो है 2 पाई इंटू 0.04। ओमेगा वन मतलब 2 पाई N1। 2 पाई N। सो वहाँ से फास्ट वेव का जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 0.04। सिमिलरली सेकेंड वेव का भी कंपेयर किया जाए तो उसका भी फ्रीक्वेंसी आएगा 0.08। हमारा जो डेटा का जरूरत था वो मिल गया, एक एम्पलीट्यूड, एक दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी। अभी फॉर्मूला पे रिप्लेस करो, I1/I2 इंटेंसिटी का जो कंपैरिजन होगा, A1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। अभी यहाँ पे सभी जो डेटा है उसको रिप्लेस कर दो, जैसा है ऐसा ही रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद कैलकुलेट करो। एम्पलीट्यूड जो है A1 0.06 0.03 उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 0.04, यहाँ पे 0.08 उसका होल स्क्वायर। अभी इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो और मेरे को बोलो कौन सी वैल्यू इसमें आ रहा है। रेशियो कितना आ रहा है I1/I2 का। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, जस्ट तुमको यहाँ पे कैंसिल करना है। जो भी कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल करो और रेशियो कैलकुलेट करो। 0.81 into 10 to the power minus 6. नो नो, रॉन्ग कैलकुलेशन हो रहा है। तो आसान कैलकुलेशन है, ठीक तरह करो। देखो यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा तो 2 आएगा। जो भी डेसिमल पॉइंट है वो सिमिलर है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट का पहले है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि तुम इसको 6/3, इसको 4/8 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कैलकुलेट करो। 1. यस, 1:1, 1:1 आंसर आएगा। इस तरह ही 1:1 आ जाएगा, ऐसे ही उन यहाँ पे डेटा दिया गया। जो लोग प्रॉब्लम को सेट किया उस तरह ही सेट किया, जैसे 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट वन। A man stands on top of a cliff and shouts. He hears the echo on the third clap when he claps his hand at the rate of 2 claps per second. Echo means a distinct sound, distinct, जो ओरिजिनल साउंड से अलग से सुना जाएगा उसको इको कहते हैं। तो मैन जो जब थर्ड टाइम क्लैप कर रहा है तब इको आ गया, मीन उसके पहले फर्स्ट क्लैप सेकंड क्लैप, उसमें जो फर्स्ट क्लैप हुआ वो फर्स्ट क्लैप कोई क्लिप से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिटर्न आ गया। यहाँ पे मैन है, फर्स्ट एक बार क्लैप किया, उस वो साउंड ट्रेवल किया क्लिप तक, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ। जब रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद उस मैन की तरफ फिर आया, उस टाइम में वो थर्ड क्लैप कर रहा है। तो उस इन बिटवीन 2 क्लैप पहले ही हो गया,
दो क्लैप करने के लिए जो टाइम उसको जरूरत है वो है 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब इको जो होगा, जो इको उसका तरफ रिटर्न आया, वो 1 सेकेंड के बाद रिटर्न आया। दो क्लैप हो गया, थर्ड क्लैप कर रहा है तो इको आ गया, रिटर्न आ गया, साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके तरफ रिटर्न आ गया। इसका मतलब 1 सेकेंड में ही इको वहां पे पहुंच गया, साउंड गया, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा वो साउंड जितना ट्रैवल किया, जितना टाइम तक ट्रैवल किया, जहाँ उसकी तरफ गया, उसका रिफ्लेक्ट हुआ, फिर बैक हुआ, तो ट्रैवल होगा v इंटू टाइम t, और डिस्टेंस होगा उसका हाफ, क्योंकि साउंड ट्रैवल किया उसके तरफ, फिर रिटर्न आया, दो बार एक ही पाथ कवर किया, तो डिस्टेंस होगा v इंटू टी बाई टू। यहाँ पे वेलोसिटी 3 इंटू 20, टाइम जो गैप है 1 सेकेंड का, बाई टू, सो 160 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। 160 मीटर आंसर होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 160 मीटर। फिर एक इंटेंसिटी का प्रॉब्लम। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग अभी अभी लिखा, वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल होता है। इस हिसाब से यहाँ पे जो दो इंटेंसिटी को कंपेयर करने के बोला गया, पहले वाला का एम्पलीट्यूड जो है वो है 20, नेक्स्ट जो है उसका एम्पलीट्यूड है 40, इसका स्क्वायर होगा। फ्रीक्वेंसी, पहले वाला जो है उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पाई इंटू थीटा लिखा हुआ है। पाई इंटू थीटा मतलब थीटा इज ओमेगा टी, सो ओमेगा का वैल्यू पाई लिखा हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उस रेशियो पे ही होगा। डायरेक्ट रेशियो पे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो ये कैंसिल होगा, टू आएगा। 1/2 स्क्वायर इंटू 1/100 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो, देखो कौन सी वैल्यू आ रहा है। इसको कैलकुलेट करने में कौन सी वैल्यू आएगा देखो। कोई भी नहीं आएगा क्योंकि कोई 100 भी का नहीं आएगा। स्क्वायर। हाँ, क्लियरली दिख रहा है, कोई भी नहीं आएगा, तो नॉन जो है वो आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे एक 100 आ गया, ये वाला 100 नहीं आता तो 1/4 ऐसा कुछ आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक 100 आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 37। The equation of a progressive wave is given by this relation: y equals to y0 sin 2 pi ft माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये हमारा इक्वेशन दिया गया। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख दो। जो जनरल फॉर्म है, जिस फॉर्म में हम लोग को कंपेयर करना है, उस फॉर्म में लिख दो, ए वाला फॉर्म। अभी इसमें पूछा गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल of medium is equal to 4 times the wave velocity। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी वो एसएचएम जो है ऑसिलेशन में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम किया। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, ए ओमेगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो है y0, एम्पलीट्यूड का पोजीशन में y0 लिख दिया। ओमेगा कितना है? ओमेगा मतलब जो टी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, टाइम के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा वो होगा ओमेगा, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन ऐसा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला हमारा जनरल इक्वेशन है। उसके साथ कंपेयर करो तो ओमेगा मतलब जो टर्म टी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे टाइम टी के साथ जो पार्ट है वो है 2 पाई एफ, ये हमारा ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया।
पार्टिकल वेलोसिटी मिल गया, ए वाला जो है वो पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होगा? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेव वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला इस चैप्टर में हम लोग बहुत बार अप्लाई किया। वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, एफ इंटू लैम्डा। अभी क्या कंडीशन बोला गया? पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी 4 टाइम्स देन वेव वेलोसिटी। वी मैक्स, पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। तो वी मैक्स मतलब ए वाला फंक्शन वाई जीरो इंटू टू पाई एफ इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी एफ लैम्डा। एफ लैम्डा और एन लैम्डा ऐसे हमारा एक्सप्रेशन में हम लोग लिखा बहुत बार। तो यह से कैलकुलेट होगा तो जो आंसर आएगा 2 लैम्डा/पाई। वाई जीरो इक्वल्स टू कौन सी चीज पूछा गया? और लैम्डा पूछा गया। तो लैम्डा इक्वल्स टू आएगा वाई जीरो पाई/2। यहाँ पे एक पाई है, वाई जीरो पाई/2, वाई जीरो पाई/2। प्रॉब्लम नंबर 38। फिर सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिया गया। यहाँ पे इक्वेशन जो है कॉस का हिसाब से लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी फंक्शन में लिखा जाएगा। अभी कंपेयर करना पड़ेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस हिसाब से यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू है 1800, के जो है वो है 60। तो वेव वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, उसका भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कैलकुलेट, ओमेगा/के। यहाँ से वेव वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा, ओमेगा/के मतलब 30 आएगा। 30 मीटर पर सेकेंड इज द वेव वेलोसिटी। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 6, ओमेगा जो है 1800। अब इस दोनों चीज का रेशियो करने के लिए बोला गया, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए वाला मिला, उसके साथ वेव वेलोसिटी का रेशियो करने के लिए बोला गया। इसको रेशियो करो, कौन सी वैल्यू आ रहा है देखो, रेशियो में लिखने के बाद कौन सी वैल्यू आएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 180 × 2 मतलब 360 आएगा हमारा रेशियो, 360 ये आएगा। तो वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ए वाला जो प्रोसेस, इसको भी याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम में इसका जरूरत पड़ेगा। बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें ओमेगा/के कैलकुलेट करने के बाद वेव वेलोसिटी आ जाएगा और पार्टिकल वेलोसिटी ए इंटू ओमेगा। 39। A string of length L is stretched by L/20 when the speed of transverse wave is v. If it is stretched by L/10, then speed of transverse wave will be L/20 तक स्ट्रेच किया गया, उसमें जितना टेंशन होगा L/10 जो है उसका L/10 मतलब ज्यादा स्ट्रेच किया गया, डबल स्ट्रेच किया गया। L/20 का डबल होगा L/10, ये बात तो क्लियर है। L/20 इंटू टू करोगी तो L/10 आएगा। तो L/20 तक स्ट्रेच होगा
जितना टेंशन का जरूरत पड़ेगा L/10 में डबल टेंशन का जरूरत होगा। डबल स्ट्रेच हुआ मतलब डबल टेंशन और फोर्स का जरूरत पड़ेगा। साउंड वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो टेंशन टी के साथ स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अदर्स फैक्टर अनचेंज रहेगा तो टेंशन टी के साथ ऐसा रिलेशन होता है। उस हिसाब से पहले वाला केस में वेलोसिटी, सेकेंड केस में v2 लिखो, पहले में v1 लिखो, तो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ t2/t1 आ जाएगा। बाद में टेंशन दो गुना हो गया पहले जितना टेंशन था, क्योंकि डबल स्ट्रेच किया गया तो दो गुना टेंशन आएगा। उस हिसाब से v2 जो होगा v1 इंटू रूट 2। v1 मतलब पहले जो वेलोसिटी था, सो v इंटू रूट 2, ये वाला हमारा आंसर होगा, v इंटू रूट 2। क्वेश्चन नंबर 40। स्ट्रिंग में लिनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, ये वाला है मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा उसको पूछा गया, जब टेंशन का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ द साउंड के साथ ऐसा रिलेशन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन वो दिया हुआ है अलग तरीके से। जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से ही टेंशन निकल आएगा। इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0.02 साइन x प्लस 30t। इसको कंपेयर करना पड़ेगा साउंड वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ से डायरेक्ट साउंड वेलोसिटी आ जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। ओमेगा इज 30, के जो है उसका पोजीशन में 1 है, 1। एक्स के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मिल गया, वेलोसिटी मिल गया 30। उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। टेंशन कैलकुलेट करना है, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो है 10⁻⁻⁴। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ से कैलकुलेट करो, टेंशन का वैल्यू आएगा, टी का वैल्यू निकल आएगा। यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो पहले, 30 इंटू 30 हो जाएगा। यहाँ पे रूट नहीं रहेगा। अभी बाकी जो काम है उसको खत्म करो। कौन से आंसर आ रहा है देखो। (900 into 10 to the power -4, 900 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कौन सी वैल्यू आएगी? 0.09 यस, 0.09 0.09। सर आज के लिए यही लास्ट करें क्या? हाँ, और थोड़ा ही बाकी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओ ओके सर, हाँ सर। हाँ, थोड़ा ही बाकी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और थोड़ा आसानी प्रॉब्लम है, जो बाकी है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, दिमाग का ज़रूरत होगा। थोड़ा सा जनरल इंटेलिजेंस लगेगा। यहाँ पे पूछा गया इंटेंसिटी क्या होगा 9 मीटर और 25 मीटर पोजीशन में। इंटेंसिटी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ ऐसा है, डिस्टेंस आर के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है। लेकिन इंटेंसिटी
नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन दिया गया। तो एम्पलीट्यूड के साथ इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो इंटेंसिटी का पोजीशन में एम्पलीट्यूड लिख दो, दोनों में ही स्क्वायर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर को विथड्रॉ करोगी तो डायरेक्ट रिलेशन ऐसे आ जाएगा। एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ इनवर्स होता है, उस हिसाब से एम्पलीट्यूड एट पी बाय एम्पलीट्यूड एट क्यू इज डिस्टेंस ऑफ क्यू बाय डिस्टेंस ऑफ पी होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो क्यू का पोजीशन है 25 और पी का 9, सो 25/9 आंसर आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत सारे खतरनाक लगेगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले भी हम मैंने बोला टाइम टी के साथ जो पार्ट रहेगा वो होगा हमारा ओमेगा, और एक्स के साथ जो पार्ट रहेगा वो होगा के। एक्स के साथ 1 है, टाइम टी के साथ 2 है। ओमेगा बाई के लिखोगी तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो 2/1 वेलोसिटी आ गया। दिखने में बहुत कुछ लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आसान है, इसी टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। साउंड वेव का जो इक्वेशन होता है, ऐसे नेगेटिव फंक्शन में इक्वेशन रहेगा तो वो ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा, और पॉजिटिव फंक्शन में इक्वेशन रहेगा, कोई भी फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन में इक्वेशन रहेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। सो पहले ऑप्शन रॉन्ग है। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ए वाला जो पार्ट है उसको जीरो करना है, उसको जीरो होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। सो 0.8/5, 0.8/5 करोगी तो 0.16 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद उसका स्पीड वेलोसिटी वो भी निकल आएगा ओमेगा बाई के से। ओमेगा कितना है, टाइम के साथ 5 लिखा हुआ था, 5, के का वैल्यू 4, सो 5/4 इज द वेलोसिटी। पूछा गया 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो 2 सेकंड में ट्रेवल होगा वेलोसिटी इंटू 2, वेलोसिटी इंटू 2 मतलब 10/4, 2.5 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, मतलब आंसर होगा बोथ बी एंड सी। इसमें जो प्रॉब्लम देखा गया, साउंड 0 सेकंड में इस पोजीशन में था, 2 सेकंड में यहाँ पे आ गया, कितना ट्रैवल किया एक्चुअली इक्वेशन का हिसाब से 1 यूनिट ट्रैवल किया, 1 मीटर ट्रैवल किया इक्वेशन में जो दिख रहा है। -1 हुआ मतलब 1 मीटर ट्रैवल किया, तो 2 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल किया, तो 1 सेकंड में कितना होगा, वही हमारा वेलोसिटी होता है 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम बिकॉज प्रेशर इज पास्ड ऑन, नॉट एनर्जी, मास, नॉट डू नॉट मूव, ये सभी आंसर गलत है। प्रेशर इज पास्ड ऑन, एनर्जी ऑल्सो मूव, डू नॉट मूव नहीं होगा, एनर्जी मूव एंड मोमेंटम ऑल्सो मूव, मास डू नॉट मूव, उसके लिए साउंड नहीं ट्रेवल करता। जो प्रेशर चेंज होता है मीडियम में, प्रेशर वेरिएशन होता है, इसलिए साउंड ट्रेवल करता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वेव का जो क्वेश्चन का जरूरत था जिसका डिस्कशन करने वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं तुमको मैसेज में लिख दूंगा, उस चैप्टर का क्वेश्चन भेज देना, पहले ही भेज देना।